जाना कहाँ से आया है? क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। पीछे तो ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आगे पता नहीं किस-किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया हो। ये तो अपनी माँ को बेचने वाले लोग हैं। मतलब ये इस मुनीर ने तो पाकिस्तान की ज़मीन जिस जिस धरती को माँ कहते हैं, उसने तो माँ का सौदा कर लिया है। इससे बड़ा आपको गिरा हुआ इंसान दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। माइक्रोस्कोप लगा के ढूँढोगे तब भी नहीं मिलेगा। ये इतना गलीज़ और नजस आदमी है। तो चलिए जी भाई, अब चलते दूसरे विषय पे। समय काफ़ी हो गया, पाकिस्तान में टाइम ही नहीं पता लगता कहाँ गया। समस्या मन तो कराओ और बोलूँ पर समय की भी मर्यादा है। ख्वाजा का एंड गेम भाइयों, कुछ खबर आई है मेरे पास सूत्रों के माध्यम से। ख्वाजा इज ऑन अ स्लिपरी स्लोप। ख्वाजा आसिफ के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फौज का ये कहना है कि तुम तो हो ही निकम्मे, तू डिफेंस मिनिस्टर क्या, तू तो मेरा चपरासी है। अब जो तुझे काम दे रखा था परसेप्शन मैनेजमेंट का, वो हो नहीं रहा। परसेप्शन मैनेजमेंट में तू कमजोर हो रहा और पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही तेरे कारण। मुल्ला मुनीर अपना सारा ब्लेम ख्वाजा पे ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ख्वाजा भौंक रहा है। कह रहा अगर पाकिस्तान की तरह आंख उठा के देखी, हम आंखें नोच लेंगे। अफगानियों ने कहा अगर अफगानिस्तान पे बमबारी की तो सीधा हम इस्लामाबाद जला देंगे। और सुना है तालिबानियों के जहाज वाज हेलीकॉप्टर वगैरह सारे एक्टिव हुए, पता नहीं किसने किए, हमने तो नहीं किए। तो ये बहुत लफड़ा इनके बीच चल रहा है। ख्वाजा कह रहा है कि ये सारा भारत करवा रहा है, ये भारत के गुलाम है तालिबानी। और मुत्तवी साहब पे एक निशाना साधा इन्होंने, कहा था जी जब से इनके कुछ इलिजिटिमेट लोग इस अब तालिबान की सरकार अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इलेजिटिमेट सरकार के इलेजिटिमेट लोग के इस गिरोह के सरदार गए थे भारत, तब से इनके तेवर बदले हैं। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि हम डील से नहीं मांगे, ये तो तालिबानी डील से भागे, बार बार भागे। क्यों तालिबानी तुम्हारी डील साइन करते, क्या अमेरिका के साथ तुमने डील साइन कर रखा है कि कभी भी आके हमारी रनवे यूज करो ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए? भाई अनमैन्ड ड्रोन दे रहे हो, अनमैन्ड को तो जहाज भी दोगे ना। तो अब ये ठेकरा भी कहीं ना कहीं जाके ख्वाजा आसिफ पे फोड़ने के चक्कर में कि जी ख्वाजा आसिफ दबा, ख्वाजा इज नॉट एबल टू द परसेप्शन मैनेजमेंट। देखो मुनीर को अपने यहाँ से बला निकालनी, किसी और पे डालनी, इसलिए ख्वाजा का आप देखोगे एवरीडे रेटोरिक बढ़ रहा है, एवरीडे रेटोरिक बढ़ रहा है। आज ख्वाजा ने तालिबानियों को कहा याद करो तुम तो वो लोग हो जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं। मैंने कहा वाह ख्वाजा साहब, आज याद आई आपको लेजिटिमेसी नहीं। और अगर तुम औकात में नहीं रहे, तुम पे इतनी बमबारी करेंगे, इतनी बमबारी करेंगे कि तुम तोरा बोरा याद तुम्हें वापस दिलाएंगे। विल सेंड यू बैक टू केव्स, जिन गुफाओं से आओ थे वहां वापस भेजेंगे। और एक बहुत गंदी बात कही है आप तालिबानियों, अफगानी भाइयों, आपके हजूर में बहुत गंदी बात कही है। कह रहे जैसे आप तब दो टांगों में दुम रख के भाग रहे थे। मतलब दो टांगों में दुम रख के कुत्ता भागता है, तो मतलब आपको कुत्ता था कि जो आप अगर मतलब आप कुत्ते की तरह दब भागे थे और आपकी दो टांगों में दुम थी, वैसे हमने फिर तुम्हें केवों में, हम तुम्हें उन गुफाओं में, विल सेंड यू बैक टू केव्स। वहां रहना, तुम मलेशिया हो, तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो। अगर ये मलेशिया गुंडे बदमाश है तो तुम्हारा इमरान और हामिद मीर क्या करने गया था वहां? कॉफी पीने, कहवा पीने। बदमाशों क्या कहवा पीने का पाकिस्तान में रिवाज है क्या? मुत्तवी को हिंदुस्तानियों का दलाल बताया गया है कि भाई ये हिंदुस्तानियों का गद्दार है, काफिरों के कहने पे चल रहा है, काफिर इसे कहते हैं, उठ उठ ये बैठ। पर जो भी है कहानी, ख्वाजा क्या कहता क्या नहीं कहता इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पर कहानी ये है मित्रों, ख्वाजा इज ऑन अ स्लिपरी स्लोप। अकॉर्डिंग टू मुल्ला मुनीर, ख्वाजा इज नॉट एबल टू डिलीवर। अगर ख्वाजा डिलीवर नहीं होता, पाकिस्तान में दो विकल्प होते, या तो वो देश छोड़ के निकल जाए या फिर 3 फुट जमीन के नीचे। अगर कल को ख्वाजा को कुछ हो गया तो ये मत बोलना कि सुमित भाई ने हिंट नहीं दिया था। मैं पहले आपको हिंट के डायरेक्ट बोल रहा हूं, ख्वाजा इज इन शिट। तो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ख्वाजा जो है थोड़ा उसकी विकट परिस्थिति आ गई है और वो कभी भी जमीन दोष हो सकता है। और ख्वाजा के चेहरे का अगर आप डर देखोगे, डर ऐसा है, हाय 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 हाय। शाहरुख खान की डर पिक्चर में भूल गया उसको डर को देख के। मतलब तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, वो अच्छी पिक्चर थी, पर उस ख्वाजा का डर इससे ज्यादा। कहते हैं ना मौत से पहले का सन्नाटा, वो तिल तिल धीरे धीरे चल के आने वाली मौत। कब मरे, अब मरे, तब मरे, यहां मरे, वहां मरे। हिंदुस्तान हमें कब मारेगा, कैसे मारेगा, जला के मारेगा, फटा के मारेगा। पर ख्वाजा साहब, हम आपकी बड़ी कदर करते, क्योंकि आपने पाकिस्तान की फौज के जब आप अपोजिशन में तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देते, इन्होंने तो हमारी बस बेच के भी खाई। पर ख्वाजा साहब, हम आपका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगा आपकी फौजी करेगी, आपका आईएसआई करेगा।
वही यार हिलरी क्लिंटन वाला डायलॉग यूज कीजिए, इफ यू स्नैक्स इन योर बैकयार्ड दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बाइट यू, योर नेबर्स आर आल्सो गोइंग टू बाइट यू। ये इस्लामिक थियोक्रेसीज में ऐसे ही चलता है। अहमद जाता है, मोहम्मद बैठता है, मोहम्मद की जगह सलीम आता है, फिर जावेद आता है, फिर अख्तर आता है। ये ऐसी सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तो ख्वाजा साहब आप जाओगे तो नया जहादी आ जाएगा, कोई यूएसपी तो है नहीं आपका। भाई बाल वाल आपके अच्छे हैं, मतलब बिलाई को स्टाइल, और उर्दू अच्छी बोलते हो, कहते जी सारा भारत ने करा, भारत ने करा। मैंने इसीलिए बोला यार अगली बार कोई बूढ़े बाल वाला बच्चा पैदा हो तो भारत का उसमें कोई रोल नहीं, अमेरिका की तरफ देख लेना। अब मुझे आज संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोला यार वो जापान की जो महिला प्रधानमंत्री है उसके साथ ट्रंप का देखा। मैंने कहा सर वो तो लास्ट टाइम भी देखा हमने, जॉर्जिया मेलोनी फ्लर्ट क्लब बना दिया इसने वहां पे। तो भाई ये ट्रंप ठीक है, पाकिस्तान वैसे पाकिस्तान में हर चीज बिकाऊ है, कीमत लगनी चाहिए, सौदा होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता कोई पाकिस्तानी हो? नहीं पड़ता ना। तुम तो हो जलील, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है ना। भाई तुम तो जलालत की जिंदगी जी रहे हो पिछले 75 साल से, लोगों की ज़कात खैरात पे पलने वाली कौम हो, और तुम्हारा ट्रम्प का भालू डांस देखा वो या नहीं देखा? देखो तुमने रोम्बा देखा होगा, तुमने सोम्बा देखा होगा, तुमने सालसा देखा होगा, डिस्को ट्विस्ट, इवन नागिन डांस भी देखा होगा। पर कल ट्रम्प ने इन्वेंट किया नया भालू डांस, भालू डांस। कल से तो ये बॉलीवुड वाले कोरियोग्राफर परेशान है, मुझे फोन करते सुमित भाई अगर ऐसा डांसर आ गया हमें कौन पूछेगा। हाँ कोई बात नहीं, बात करते इससे। मैंने कहा यार कॉमेडियन कॉमेडियन पे अगर किसी को कॉमेडी पे प्रोग्राम बनाना है, एक जब मैं छोटा था तो बड़ा मुझे पसंद था डिडीज कॉमेडी शो। उसके बाद नया कॉमेडियन यही है भाई, वो एक था ना वो वन गाय वाज जिम कैरी। मैं कहा जिम कैरी की दुकान बंद करवा दे 80 साल की उम्र में, ऐसा कॉमेडी की शक्ति है इसमें। और इसका जो चलने का स्टाइल है, वो चेन्नई एक्सप्रेस का गाना था लुंगी डांस लुंगी डांस, अब मेरे को याद आया भालू डांस भालू डांस भालू डांस भालू डांस भालू डांस। मतलब गाना भी मैंने सोच लिया कैसे पिक्चराइजेशन होगा, और सोचिए दद्दू नाचता हुआ। तो एनीवे ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसी चलेगी दुनिया। पर ख्वाजा साहब आपकी जरा सितारे गर्दिश में मालिक, आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है और उसमें फिर रॉ का नाम ना आए, फिर उसमें किसी और का नाम ना है, ये आपके लोग कराएंगे, हमेरा कोई लेना देना इसमें नहीं है। आपको एडवांस में बता रहे हैं। और अगर खबर यहां तक आई है तो हमें लगता है कि खबर कोई संगीन है। ख्वाजा साहब बचिएगा, रख वक्त रहते ही बाजवा मॉडल पकड़िएगा, अन्यथा यहाँ तो बेचारी बेनजीर भी नहीं बच पाई, आपकी क्या औकात। और उसका बेटा अब भी फौज के जूते चाटता है। मतलब एक वास्तविकता है। ख्वाजा साहब नाराज ना होइएगा। अब देखो यार, देखो पाकिस्तानियों, मेरी टीम कह रही तुम गाली गलौज पे आ गए, फिर अबे तुम पता क्या करते, कंजर मंजर क्या लिखे रहते हो रहते, ये गालियां लिखने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को क्या मेरी सेहत पे कोई असर हो रहा है? दिख रहा तुम्हें? देखो देखो अभी देखो, तुम्हें जरा नहीं लिखो। चल मुन्ना दो चार गाली बोल, लिख लिख दो चार गाली। अबे था ठग गए क्या? अरे चाइनीज, अच्छा चाइनीज कंप्यूटर का कीबोर्ड अटक गया कह रहा है। भाई मेरी टीम, जब तक इनका चाइनीज कंप्यूटर का कीबोर्ड ठीक होता तब तक हम आगे चलते। आगे है पुतिन का न्यूक्लियर टेस्ट। ट्रंप ने पुतिन को कहा अरे